बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन सो सिंपल पार्ट 4। हम 3 पार्ट इसके ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी बनाया है और आज हम पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन को मीनिंग और उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको समझने के लिए उसकी मीनिंग और उसका कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आप लोगों को सिर्फ 1-2 एग्ज़ाम्पल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ यहाँ पर टाइम की कमी की वजह से, पर आप जब उसको समझ जाएं जो प्रीपोजिशन मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ उसको फिर प्रैक्टिस करें, उसको सर्च करें। अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है या कोई बुक्स वगैरह हैं तो उनकी प्रैक्टिस करें, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आज बिहाइंड पर। बिहाइंड की लफ्ज़ी माना है पीछे और इसका कॉन्टेक्स्ट है, अब पीछे टाइम के पीछे भी हो सकता है, ठीक है, और किसी जगह के पीछे भी हो सकता है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप इस बिहाइंड को दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जगह के लिए भी पीछे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपके पीछे या इस बिल्डिंग के पीछे, और टाइम के लिए भी आप बिहाइंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी होता है कि बिहाइंड यानी बिल्कुल पीछे, जिसको आप मुड़कर देखने की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है ना। पीछे का मतलब तो सिंपल ही है कि जिसको बिल्कुल आपके एग्जैक्ट पीछे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप बिहाइंड को इस्तेमाल करेंगे। और सेम टाइम में हैपन्स कि आप पास्ट उसके लिए टाइम के लिए भी यही इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, ही स्टूड बिहाइंड द कर्टन। ही स्टूड बिहाइंड द कर्टन यानी वो खड़ा हुआ था कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे। तो पर्दा एक जगह है या एक चीज़ है जिसके पीछे वो खड़ा था, तो यहाँ पर बिहाइंड जगह के लिए हमने इस्तेमाल किया, उसकी पोजीशन बताने के लिए। दूसरा है यू आर बिहाइंड द डेडलाइन, यानी आप जो आपको डेट दी गई थी उससे पीछे हैं, आप टाइम पर नहीं हैं। आपको जो काम टास्क दिया गया था और उसकी जो डेडलाइन आपको दी गई थी उससे आप पीछे हैं, तो यहाँ पर हमने टाइम के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा है आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, यानी मैंने उसको ऊपर उठाया या खींचा और बिठाया अपने पीछे घोड़े पर। यहाँ पर जो बिहाइंड है वो भी पोजीशन शो कर रहा है, घोड़े पर बिठाया मगर अपने पीछे बिठाया। तो ये तीनों जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं और इसका कॉन्टेक्स्ट और इसकी मीनिंग बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद ये हम आते हैं ब्लो पर। ब्लो का मतलब है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, मीनिंग तो है नीचे, इसका कॉन्टेक्स्ट हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे हमने बिहाइंड का टाइम के लिए भी इस्तेमाल किया और जगह के लिए भी, तो यहाँ पर ब्लो जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है कि आप जगह के लिए भी ब्लो को इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल ज़मीन पर ना हो। क्योंकि हमने अंडर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था अगर याद हो, अंडर मैंने कहा था किसी छतनुमा चीज़ के नीचे कोई चीज़ हो, ठीक है, और ज़मीन पर हो, तो वो अंडर में आता है। ब्लो जो है वो बिल्कुल नीचे भी ना हो और बिल्कुल ऊपर भी ना हो, यानी बीच में एक चीज़ जो है वो लटकी हुई हो, तो वहाँ पर आप ब्लो को इस्तेमाल करते हैं, सही है। जैसे यहाँ पर देखें, द क्लॉक हैंग्स ब्लो द वेंटिलेटर, जो घड़ी है, क्लॉक है, वो है किसके नीचे है, वेंटिलेटर के नीचे। अब वेंटिलेटर जो है किसी भी रूम में या किसी भी बिल्डिंग में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है, छत के तकरीबन लगभग, तो उसके नीचे आपने वॉल क्लॉक लगाया, ठीक है, उसके नीचे। दूसरा है वर्ड्स गिवन ब्लो आर द नाउन्स, नीचे दिए गए वर्ड्स जो हैं वो आपके नाउन्स हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन दोनों जगहों पर हमने एक पोजीशन शो की है, ठीक है ना। ब्लो जो है उसकी पोजीशन शो की है, हमने अंडर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि अंडर भी पोजीशन शो करता है, मगर अंडर जो है वो किसी छतनुमा चीज़ के बिल्कुल नीचे ज़मीन पर हो। ऑल द सीक्रेट्स लाई ब्लो द सी, यानी जितने भी राज की बातें हैं या राज हैं वो समंदर के नीचे दबी हैं या समंदर के नीचे हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक पोजीशन शो की, ठीक है, कि समंदर के नीचे। तो यहाँ पर ब्लो का मतलब नीचे से है और मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझा दिया कि कितना अंडर में और ब्लो में फ़र्क है। उसके बाद देखें फ्रॉम,
फ्रॉम का मतलब है से और ताल्लुक़। मीनिंग के मुताबिक और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इसकी दो मीनिंग्स निकलती हैं, एक तो है से और दूसरा है ताल्लुक़ दिखाना। तो आप फ्रॉम को जो है से के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर सेंटेंस हो कि वो यहाँ से आता है या इसको यहाँ से पकड़ो, या फिर आप कहते हैं कि उसका ताल्लुक़ किसी अच्छे घराने से है या किसी बड़े गरीब घराने से है या अमीर घराने से है, तो वहाँ पर भी आप फ्रॉम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे तो आपको दोनों ये चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर आप इसको से की मीनिंग के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर ताल्लुक़ की मीनिंग ये ऑटोमेटिकली देगा। एग्जाम्पल है ही कम्स फ्रॉम द नोबल फैमिली, यानी उसका ताल्लुक़ जो है, यहाँ पर कम का मतलब है आना नहीं बल्कि ताल्लुक़ दिखाना, और फ्रॉम के साथ क्योंकि आ रहा है तो इस वजह से यहाँ पर इसका मतलब है ताल्लुक़। कम फ्रॉम यानी ताल्लुक़ दिखाना, ठीक है, ताल्लुक़ शो करना। तो वो आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर दूसरा है रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स। अब यहाँ पर जो कम के साथ हमने फ्रॉम को इस्तेमाल किया है, वहाँ पर है कि बारिश जो है या बारिश का जो ताल्लुक़ है या बारिश जो आती है, दोनों तरीक़ों से सही है, वो बादलों से आती है। अगर आप ऐसे कहेंगे बादलों से आती है तो भी इसकी मीनिंग सही है, इसका कॉन्टेक्स्ट सही है। अगर आप कहेंगे कि बादलों से उसका ताल्लुक़ है बरसात का, तो बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तो दोनों ही आप से या ताल्लुक़ दूसरे सेंटेंस में बोल सकते हैं। फिर है होल्ड इट फ्रॉम द हैंडल, यानी इसको पकड़ो कहाँ से, हैंडल से पकड़ो। तो यहाँ पर तो कम वाला कोई कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर सीधी सी सिंपल सी मीनिंग सिर्फ होगी से, ताल्लुक़ की मीनिंग यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं अप या का मतलब है पर, ऊपर, किसी चीज़ पर मगर ऊपर। अब यहाँ पर अब जो होगा इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि किसी भी चीज़ को जब आप मूव करते हुए ऊपर लेकर जाएं, मूव करते हुए यानी मूवमेंट में जो चीज़ हो, जो मतलब हरकत में जो चीज़ हो, उसको जब आप ऊपर के लिए लेकर जाते हैं या कोई ऑटोमेटिक ऊपर जाती है, तो वहाँ पर हम अप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी मूवमेंट में हो, पोजीशन में ना हो, रेस्ट की पोजीशन में ना हो, मूवमेंट में हो, तो वहाँ पर आप जो है अप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका कॉन्टेक्स्ट यही है। मीनिंग तो मैंने आपको बता दी, पर, ऊपर। ठीक है, खाली ऊपर भी आप कह सकते हैं, पर क्योंकि इसका जब हम उर्दू के अंदर यूज़ देखते हैं तो वहाँ पर हम पर ऊपर को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी वो दरख्त पर ऊपर चढ़ गया, दरख्त पर ऊपर चढ़ गया, यानी दरख्त पे चढ़ गया, या आप बोलें दरख्त पर ऊपर चढ़ गया, तो बात एक ही। और यहाँ पर मूवमेंट भी है। ठीक है, चढ़ना एक मूवमेंट है। फिर है टेक इट अप, इसको ऊपर उठाओ। ठीक है, इसको ऊपर उठाओ, यानी हाथ में लेकर उसको ऊपर उठाओ। तो वहाँ पर भी जो एक किस्म की मूवमेंट है, ऊपर के लिए जो मूवमेंट होती है वो है। उसके बाद आता है अपॉन। अब अपॉन में और अब में क्या फ़र्क है, कॉन्टेक्स्ट का ही सिर्फ फ़र्क है, बाकी कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं है। यहाँ पर है के ऊपर। मैंने आपको बताया अप जो है वो तकरीबन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मूवमेंट हो। अपॉन के लिए ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि लाजमी नहीं है कि उसमें आप जो है किसी भी चीज़ को मूव कराते हुए या उसमें कोई मूवमेंट हो तभी जाकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई भी मीनिंग मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पर रेस्ट में चीज़ हो सकती है, जो चीज़ है वो रेस्ट में हो सकती है किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने मीनिंग भी इसके हिसाब से निकाली है, के ऊपर, पर ऊपर नहीं, के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर हो और वो भले ही रेस्ट की पोजीशन में हो, तो वहाँ पर आप अपॉन को इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे योर बैग लाइज अपॉन द टेबल। ठीक है, योर बैग लाइज अपॉन द टेबल, यानी तुम्हारा बैग पड़ा है कहाँ पर, टेबल पर, के ऊपर पड़ा है, टेबल के ऊपर पड़ा है। ठीक है, या टेबल पर पड़ा है, तो मतलब तो सेम हुआ। अब यहाँ पर अप द टेबल नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट कोई नहीं है, वो ऑलरेडी एक रेस्ट की पोजीशन में पड़ा है, तो अपॉन ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद है हैव पिटी अपॉन अस। किसी से आप कहते हैं ना कि हम पर रहम करो, जैसे हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा। ठीक है, तो यहाँ पर हैव पिटी अपॉन अस, तो यहाँ पर भी जो है के ऊपर, हम लोगों के ऊपर जो है आप रहम अता करें। ठीक है, यहाँ पर भी इस किस्म की कोई भी मूवमेंट या जो है हरकत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर वो जो है ऑलरेडी, रहम है ऑलरेडी,
वो रहे, मतलब बरकरार रहे।